दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं विजय विद्रोही। तो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने हैं। एग्जैक्ट पोल के नतीजे 2 मई को सामने आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, ये गलत भी साबित हो सकते हैं, पहले भी साबित होते रहे हैं, तो वो जो मार्जिन को हमें लेकर चलना होगा। लेकिन मोटे तौर पर ये नतीजे ये कहते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार आ रही है, करीब 2/3 बहुमत से आ रही है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार 45 साल का जो एक परंपरा बनी हुई थी कि हर 5 साल बाद सरकारें बदल जाती है, उस परंपरा को तोड़ रही है, दोबारा सत्ता में आ रही है और ठीक ठाक बहुमत से सत्ता में आ रही है। पुडुचेरी में बीजेपी और एआईडीएमके ये सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही है। बंगाल में मामला फंसा हुआ है। ज्यादातर चैनल जो सर्वे आए हैं उसमें एज दिखा रहे हैं ममता को, या जीतता हुआ दिखा रहे हैं ममता को। असम में भी मामला फंसा हुआ है, वहां ज्यादातर जो सर्वे है वो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, या मामला एक दो जगह बीजेपी को एडवांटेजियस पोजीशन में दिखा रहे हैं, लेकिन मामला थोड़ा फंसा हुआ है। लेकिन एक दिलचस्प चीज है, केरल हो, असम हो या फिर बंगाल हो, यहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में उस पार्टी को वोट दिया है, ऐसा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, जिसके सत्ता में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो क्या मान के चला जाए कि सत्ता का जो रास्ता है रसोई घर से होकर जाता है? चलिए इस पर हम बात करेंगे एग्जैक्ट पोल जब आएगा और यही नतीजे अगर रहते हैं तो उसके आधार पर बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं बंगाल की। 6 पोल हमारे सामने हैं। 6 पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा 192 सीटें हैं और सबसे कम 104 सीटें हैं, 292 सीटों में से। 6 पोल हमारे सामने हैं। इसमें टीएमसी को सबसे ज्यादा जो सीटें 180 दी गई हैं और सबसे कम सीटें किसी एक चैनल, किसी एक सर्वे में 64 दी गई। तो बहुत भारी फर्क है। कुछ जगह वोट परसेंटेज टीएमसी का 45 है, बीजेपी का 42 है। कुछ जगह टीएमसी का 42 है, बीजेपी का 45 है। कुछ जगह टीएमसी का 44 है, बीजेपी का 43। कुछ जगह मामला बिल्कुल फंसा हुआ है, कुछ जगह हंग असेंबली की स्थिति है, कुछ जगह हंग असेंबली में भी बीजेपी बढ़त पर है, कुछ जगह हंग असेंबली के बावजूद टीएमसी बढ़त पर है। तो अपने आप में मामला और ज्यादा फंस जाता है। मैं आपको थोड़े आंकड़े ही बता देता हूं, उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे हम। जो इंडिया टुडे एक्सिस का है उसमें टीएमसी को 130 से 156, बीजेपी को 134 से 160, एबीपी वोटर सी वोटर में 152 से 164 टीएमसी को, 109 से 121 बीजेपी को, इंडिया टीवी पीपल पल्स में 64 से 88 टीएमसी को, 173 से लेकर 192 बीजेपी को। इसका उल्टा न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में 180 टीएमसी को और 104 बीजेपी को, रिपब्लिक टीवी सीएनएक्स में 128 से 138 टीएमसी, 138 से 148 बीजेपी, टाइम्स नाउ सी वोटर 158 टीएमसी, 115 बीजेपी, इंडिया अहेड ईटीजी रिसर्च 164 से 176 टीएमसी, 105 से लेकर 115 बीजेपी। अब इनमें से कोई एक ठीक होगा, कोई एक ठीक जो एग्जैक्ट आएगा उसके बहुत करीब होगा, लेकिन हर सर्वे तो ठीक नहीं हो सकता, ये बात तो आप जानते हैं। दूसरी चीज यह है कि मोटे तौर पर जो ये सर्वे बता रहे हैं कि जो दिशा दे रहे हैं कि अगर ममता तीसरी बार सत्ता में जीत कर आई तो उनको पूरा श्रेय देना पड़ेगा दक्षिण बंगाल को। दक्षिण बंगाल में उनको भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। इसी तरह अगर बीजेपी पहली बार सत्ता में बंगाल में आती है तो पूरा श्रेय देना पड़ेगा उत्तर बंगाल को। उत्तर बंगाल में करीब करीब बीजेपी को एक तरफा सहयोग मतदाताओं का मिल रहा है। इसके अलावा जंगल महल का इलाका है और उसके बगल के इलाके हैं, वहाँ बीजेपी का सपोर्ट बेस थोड़ा अच्छा है। तृणमूल का जो साउथ और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो इलाका है वहाँ पर सपोर्ट बेस अच्छा है और पूरे दक्षिण बंगाल में सपोर्ट बेस बहुत अच्छा है। एक चीज़। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस का और सीपीएम का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, यानी वहाँ पर मुस्लिम वोट इतना बटा नहीं है, जिसके कारण ममता को इतनी सीटें मिलती दिख रही हैं। कुछ जगह महिलाओं की का वोट भी ममता को मिलता दिख रहा है। ये आरंभिक अभी जो
एग्जिट पोल से चीज़ें आई हैं उनसे हम कह सकते हैं। वास्तविक आंकलन तो 2 मई को ही हो पाएगा। इसी तरह ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जितना मथुआ वोट बड़ी संख्या में बीजेपी को चाहिए था या बीजेपी उम्मीद कर रही थी, उसे उतना मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि कुछ एग्जिट पोल में वो जीत के करीब आते-आते भी थोड़ा पीछे अटक रही है। तो कहानी कुल मिलाकर बंगाल की ये है, लेकिन बंगाल में इस बीच कोरोना के रोगियों की, मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो भी सरकार सत्ता में आएगी, उसके लिए भारी चुनौती होगी कोरोना को काबू में करना। इसी तरह असम में अगर बीजेपी सत्ता में आती है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, हंग असेंबली का मतलब भी आजकल यही है कि बीजेपी का चुनाव जीत जाना। आप जानते हैं, इसकी मैं गहराई में नहीं जाना चाहता है, लेकिन यह हकीकत ही बन गया है। क्या राजनीति में और चुनावी राजनीति में जैसा कहते हैं युद्ध और प्यार में सब जायज़ है, तो हम कह सकते हैं युद्ध, प्यार और चुनावी राजनीति में भी सब जायज़ होता है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या अपने मुख्यमंत्री को बदल देगी? हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। और उन सोनोवाल को मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन वैसे प्रोजेक्ट करके चुनाव भी नहीं लड़ा गया था। ये बड़ा सवाल है। बंगाल में नंदीग्राम का भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ से जीतती है, अगर नंदीग्राम से ममता जीतती है या शिवेंदु अधिकारी जीतते हैं, तो ये मामला फंसा हुआ है। जो जितना उन लोगों ने पोल किया है उस पर खुल के नहीं बोल रहे। सब कह रहे हैं बहुत मामला टाइट है, बहुत मामला टाइट है, 2% का वोट का डिफरेंस है। ये इंडिया टुडे वाले पोल वाला जो प्रदीप जी हैं, उन्होंने उनका अपने चैनल पर कहा कि 2% से, लेकिन कौन आगे है, ममता आगे है या शिवेंदु अधिकारी, ये नहीं कह रहे। वो बहुत मामला फंसा हुआ है। अगर ममता जीतती हैं और वहाँ बंगाल में जीतती हैं तो उनका तो मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो शिवेंदु अधिकारी जैसे लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि देखा गया है कि बीजेपी इन ऐसे नेताओं का इस्तेमाल तो करती रही है, इन्हें पद भी देती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसा पद आमतौर पर नहीं देती है, नहीं दिया है। इसी तरह तो क्या फिर दिलीप घोष का नंबर आएगा या बाबुल सुप्रिय का नंबर आएगा? बाबुल सुप्रिय से एक चैनल में वो आए थे, ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चूंकि वर्चुअल बैठे हुए थे, वो लिंक से, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी में गड़बड़ है, ये कहकर बड़ी समझदारी से इस सवाल के जवाब को वो टाल गए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि एग्जिट पोल कुछ बता देंगे, लेकिन एग्जिट पोल भी कुछ बताने में उस रूप में बंगाल को लेकर और कुछ हद तक असम को लेकर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमें एग्जैक्ट पोल का ही इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।